देखिए, इससे पहले हमने निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में समझा था। उसके आगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर ऐसे संकेत करें कि उनकी स्थिति अनिश्चित या स्पष्ट रहे, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। माने ऐसे शब्द जिनकी ओर संकेत करने से उनकी स्थिति स्पष्ट ना हो पाए, बिल्कुल सटीक हमें जो है बोध ना हो सके, ऐसे शब्दों को हम जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, कौन, किसने, किन्हीं, को, किन्हीं, जोन, तोन, जहां, वहां आदि। यानी उदाहरण में हम देखेंगे, पानी में कुछ गिर गया है, तो पानी में कुछ गिर गया है, क्या गिरा है इसका निश्चय नहीं है, इसलिए इस बात को अनिश्चयवाचक सर्वनाम में रखा जाएगा। तो जैसे पानी में कुछ गिर गया है, तो ये कुछ जो शब्द है ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके बाद मैं कुछ खाना चाहता हूं, अब क्या खाना चाहता हूं इसका निश्चय नहीं है। तो ऐसे शब्द जिनसे और अस्पष्टता रहे, अनिश्चितता रहे, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और उसके बाद देखो अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, जिन शब्दों से परस्पर संबंध का पता चले उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसा शब्द जिससे एक दूसरे में संबंध हो, एक दूसरे से संबंध का पता चल रहा हो, उन शब्दों को हम क्या कहेंगे, संबंधवाचक। यानी जिन शब्दों के द्वारा दो पदों में संबंध का पता चल रहा हो और उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसी, वैसी, जो, जिसका, सो, जिसने, तैसी, जहां, वहां, जिसकी, उसकी, जितना, उतना आदि। ये जो शब्द हैं, ये सारे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण में हम देखेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। माने जैसी करनी एक हो गया, जैसी और वैसी, ये दोनों कैसे हैं, संबंध, एक दूसरे से जैसी वैसी संबंध स्थापित कर रहे हैं। इसलिए कहने दूसरा है कि यह वही लड़का है जो घर आया था। माने ये लड़का घर से संबंध स्थापित कर रहा है। तो इन शब्दों के द्वारा यह और जो, ये जो शब्द हैं ये एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, वो जहां संबंध स्थापित किया जा रहा हो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम का बिल्कुल सरल उदाहरण, सरल जो परिभाषा है वो हम आपको बताते हैं कि ऐसे शब्द जिनसे प्रश्न किया जा रहा हो, ठीक है, ऐसे शब्द जिनसे हमें ये बोध हो रहा हो कि हमसे प्रश्न किया जा रहा है, ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। परिभाषा में देखो, जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब ऐसे शब्द कौन कौन से हैं, कौन, क्या, किसने, किसका, किसको, किस लिए, कहां, हम पूछेंगे कोई भी शब्द तो इनमें से आएंगे। जैसे उदाहरण में लिखा है, यह लड़का कौन है, तो अब ये लड़का कौन है प्रश्न किया जा रहा है। तो ऐसे जिनमें प्रश्न किया जा रहा हो, प्रश्न सवाल पूछने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। टोकरी में क्या रखा है, तुम कहां जा रहे हो, ये सारे प्रश्न हैं। और जहां प्रश्न सवाल पूछने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसके साथ ये सर्वनाम आपके पूरे हो गए। अब अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आपके पास आएंगे। और आपने जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगला जो वीडियो हम आपको डालेंगे तो वो आपको तुरंत जो है मिल जाएगा।